हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 7 मई से 13 मई 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ साबित होने जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्य क्षेत्र से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मनचाहा प्रमोशन या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र नई संभावनाएं तलाशते हुए अपने लक्ष्य में बदलाव कर सकते हैं। कुल मिलाकर कैरियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा, लेकिन सेहत की दृष्टि से आपके लिए मध्यम कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहना होगा। खान पान और दिनचर्या का भी ख्याल रखें। प्रेम संबंध में स्थिति सामान्य रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको न सिर्फ जीवन साथी बल्कि सभी परिजनों से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाकर प्रतिदिन पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में जीवन में अचानक से आई कुछ एक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको उन लोगों से निराशा मिल सकती है जिस पर आप जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। सब जनों के समय पर काम न आने पर आपके भीतर कुछ निराशा जैसी मनोस्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का अधिक बोझ बना रह सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति आपको नियंत्रण में नजर आएगी। कारोबार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह व्यवसाय में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बाजार में अपने साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से आपको कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। हालांकि यह समय साझेदारी में कारोबार करने और कमीशन पर काम करने वालों के लिए थोड़ा राहत भरा रहेगा। प्रेम प्रसंग में इस सप्ताह सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं। जरा सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जीवन के चुनौती भरे समय में आपका जीवन साथी संबल बनेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी बुद्धि, वाणी और विवेक का सदुपयोग करने की बहुत जरूरत रहेगी। कार्य क्षेत्र में लोगों से उलझने के बजाय उनकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने की जरूरत आपको रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम को समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। अचानक से काम के बड़े बोझ और जिम्मेदारियों को निभाने के कारण आप मानसिक एवं शारीरिक थकान महसूस करेंगे। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको उसे पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में वह हिस्सा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपका अपने लव पार्टनर के साथ मनमुटाव भी संभव है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपके प्रेम की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। इस दौरान संतान से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह आय में बहुत ज्यादा वृद्धि के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी दैनिक खर्च के लिए आपको अधिक हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की दुर्वा चढ़ाकर पूजा और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को बीते सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। किसी भी बड़ी परेशानी से छुटकारा मिलने के बाद आप न सिर्फ राहत की सांस लेंगे बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाएंगे। जो लोग लंबे समय से विदेश में पढ़ाई
या कारोबार के लिए प्रयासरत थे, उन्हें इस सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भूमि, भवन या फिर कहें प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए यह समय शुभ है। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर भविष्य में अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सेहत की दृष्टि से यह समय सामान्य रहने वाला है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित थे, तो इस सप्ताह उसमें आशा के अनुरूप सुधार होता नजर आएगा। हालांकि आपको अपने खान-पान और दिनचर्या को सही बनाए रखने की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अचानक से तीर्थाटन या पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। नवविवाहित लोगों को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माँ भगवती की साधना और श्री सूक्त का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए है। इस राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही कैरियर और कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि या फिर उससे संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होगी। सेहत और संपत्ति से जुड़ी समस्या अब धीरे धीरे दूर होती जाएगी। सत्ता और सरकार से संबंधित काम आपके पूरे होते जाएंगे और नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने बेहतर काम के लिए बॉस से शाबाशी और सराहना मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। पूरे मनोयोग से काम करते हुए आप न सिर्फ अपने काम में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि सहयोगियों के साथ भी आपके संबंध पहले से मजबूत होते जाएंगे। संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजनों के सहयोग एवं समर्थन से भूमि, भवन आदि से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह औसत से कहीं ज्यादा लाभ दिलाने वाला रहेगा। नियमित रूप से होने वाली आय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। सप्ताह के अंत तक लाभदायक योजना या कार्य पर आप धन निवेश कर सकते हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और तुलसी जी की सेवा करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह आपके द्वारा लिए गए सभी बड़े फैसले आपकी किस्मत को चमकाने का बड़ा कारण बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा होगी। यह यात्रा आपके व्यापारिक संबंधों और कारोबार को बढ़ाने वाली होगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी बड़ी योजना में जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों के मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो आपका उसका विस्तार भी संभव है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। माता पिता एवं पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा और आप अपनी चिंताओं को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और उनके चालीसा का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर और कारोबार से जुड़े कोई भी बड़ा फैसला बगैर सोचे समझे या फिर अपने शुभ चिंतकों की सलाह लिए बगैर न लें। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का अधिक बोझ आ जाने पर थोड़ी परेशानी का अनुभव करना पड़ेगा। इस दौरान आपको शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही थकान बनी रहेगी। अचानक से किसी दूसरे विभाग या स्थान पर तबादला होने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में भले ही मंदी का सामना करना पड़े, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में ठीक ठाक लाभ हो जाएगा, जिससे आपके पूर्व में हुए घाटे की भरपाई भी हो जाएगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ तकरार हो सकती है।
जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर भी मन में चिंता रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें और उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतियों भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू और कारोबार आदि से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती हैं। किसी कार्य में विलंब होने से आपके भीतर क्रोध एवं उत्तेजना बढ़ेगी। इस दौरान आपको अपनी सेहत के प्रति खूब सावधान रहना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने के लिए मजबूर कर सकती है। कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभरने पर मन चिंतित रह सकता है। सप्ताह के मध्य में लोगों के साथ उलझने के बजाय उनकी बातों को इग्नोर करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। बाजार में पैसे फंसने से मन आपका उदास रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को साथ मिलाकर चलने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जीवन के कठिन समय में लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और मंगलवार के दिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कैरियर और कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस सप्ताह आपके पद और प्रतिष्ठा में उन्नति के योग बन रहे हैं। यदि आप बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका समाधान इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों की सलाह से सप्ताह के उत्तरार्ध तक निकल आएगा। व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। हालांकि आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह कुछ खर्चे वाला हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से यह समय शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ अचानक से किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की सोच रहे थे, तो ऐसा करने पर आपकी बात बन जाएगी। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। पति पत्नी के बीच परस्पर सुख सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम बड़ी सूझबूझ से करना होगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र पर उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखने की जरूरत रहेगी जो आपको अक्सर बहकाने की कोशिश करते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों से खूब सावधान रहें, अन्यथा वे आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। यदि इस समय कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो उसे बेवजह छेड़ने या गलत तरीके से हल निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि यदि संभव हो तो समझौता करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कोई बड़ा खर्च आ जाने से आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर लव पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में मतभेद को मनभेद में बदलने से बचें और वैवाहिक जीवन में आपका सुख और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में तुलसी चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। यदि आप बीते कुछ समय से अपने किसी विशेष कार्य के पूरे होने या किसी अवसर विशेष को पाने का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल से बड़े काम को आसानी से करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में
ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खास बात यह है कि आपको अपने इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर उनके सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पूर्व में किसी योजना में निवेश किए गए धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। कारोबार बढ़िया से चलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के भरपूर अवसर आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना और उनके चालीसा का पाठ करें। सतनाजा दान करें। मीन राशि। मीन राशि के जातक यदि अपने कैरियर और कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातक सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की अधिकता के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। इस दौरान भूमि और भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने में आपका अधिकांश समय बीत सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में सेहत संबंधी कोई समस्या उभरने से आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको काफी हद तक उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान अचानक से लंबी या छोटी यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान आपको अपने सामान और सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। चोट चपेट लगने की आशंका बनी हुई है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाकर चलें और वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।